वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और कुछ दिन से हमारी जो क्वेश्चन वाली सीरीज़ थी वो समाप्त हो चुकी है और आज हम फिर से अपने वही रूटीन, वही दिनचर्या में वापस लौटते हैं जो कि अपना बेसिक टर्म्स वाला पोर्शन चल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड। तो उसी कड़ी में अपन आगे कंटिन्यू जारी रखते हुए आज अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। वैसे अपने चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम चुंबकीय क्षेत्र के लिए अपने गाउस का नियम पढ़ा था, वो क्या था? फाई बी डी ए को बराबर जीरो। यानी कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, लेकिन विद्युत फ्लक्स अलग चीज़ है। इसके बारे में अपन आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, क्योंकि अपना अपना एक ही मकसद है, सबसे पहले बेसिक को मजबूत सॉलिड करना, ताकि अपन आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। जब बेसिक अच्छा होगा तो अपन फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन आए, फिजिक्स से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए वगैरह, जो भी एयरफोर्स नेवी के जो भी एग्ज़ाम, एक्स वाई ग्रुप, एसएसआर, डबल ए, तो उनमें अपन क्या है, अच्छी परफॉर्म कर पाएंगे। बेसिक अच्छा होगा। मैंने पीछे जो अपन ने लगातार 7 से 8 क्वेश्चन किए थे, तो उनमें आपने देखा होगा कि जिस बच्चे का फिजिक्स का बेसिक अच्छा है, वही क्वेश्चन ईजी है हालांकि, लेकिन वही बच्चा उसको अच्छे से कर पा रहा था। क्योंकि जब बेसिक अच्छा होगा तभी अपन क्वेश्चन, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थियोरेटिकल क्वेश्चन हो, तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे और सक्सेस होंगे। तो कभी भी हारना नहीं है, अपना एक ही मकसद है, निरंतर अभ्यास जारी रखना है। प्रैक्टिस मेक्स मोर परफेक्ट देन टैलेंट। यानी कि जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा परफेक्ट बनाती है इंसान को, बजाय टैलेंट के। टैलेंट को सुधार सकते हैं, बेहतर बनाने के लिए अपन को प्रैक्टिस ज़रूरी है। यानी कि अपने अंदर टैलेंट है तो भी अपन को प्रैक्टिस ज़रूरी है। चाहे वो बड़े बड़े खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात की जाए, क्योंकि अभी फ़िलहाल करंट में यही चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप। और क्रिकेटरों में सचिन तेंदुलकर, एबी डिलियर्स, क्रिस गेल की तो फिटनेस, लेकिन फिर भी उस फिटनेस के लिए प्रैक्टिस करता है, निरंतर अभ्यास जारी रखा है। सचिन तेंदुलकर हो गए, यानी बहुत से जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, जितने भी जो भी जिस फील्ड में टिका है, उसने प्रैक्टिस भरपूर की है। चाहे हुसैन बोल्ट की बात कर ले, तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, ज़्यादा मोटिवेशन पे ध्यान नहीं देते हुए, क्योंकि मोटिवेशन तो अपने अंदर होगा तभी काम चलेगा। बाहर से मोटिवेशन कितना ही दे दिया जाए, कुछ नहीं है। यानी कि आप इलास्टिसिटी जानते हो, प्रत्यास्थता। यानी कि अपन किसी चीज़ को, जैसे स्टील की वस्तु है, स्टील की सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता होती है। अपन स्टील को दबा देते हैं बहुत जोर लगा के, उसमें मोच आ जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में लौट आती है। यानी कि उस पर असर कितनी देर के लिए हुआ? कुछ समय के लिए तो हुआ। वही बात मोटिवेशन की है। मोटिवेशन का असर भी कुछ समय के लिए होता है, बाकी बाद में वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आती है। लेकिन अब अंदर से जो मोटिवेशन निकलेगा वो अलग चीज़ है। तो बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम क्या कहता है। ये इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, ये कोई पृष्ठ है, चाहे कैसा भी पृष्ठ हो, जरूरी नहीं है गोल पृष्ठ हो, कैसा भी पृष्ठ हो सकता है, लेकिन बंद होना चाहिए। बंद पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई, विद्युत फ्लक्स फाई ई होगा, फाई भी चुंबकीय के लिए जो विद्युत फ्लक्स होगा वो उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों के बीज गणित। ये कोई बंद पृष्ठ है, इसमें आवेश हैं बहुत सारे, प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, इनका टोटल बीजगणितीय योग और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि बीजगणितीय योग समेशन क्यू किसके बराबर होगा? Q1, Q2, Q3, Q4, Q डॉट डॉट एन, जितने भी हैं टोटल आवेश, उनका बीजगणितीय योग होगा समेशन क्यू। वो आ गया ऊपर। और नीचे अनुपात में क्या देना है? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता कितनी होती है? एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर मतलब कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन कूलम्ब स्क्वायर। आ गया, ये आ गई निर्वात की विद्युतशीलता। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सी स्क्वायर ऊपर आएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन नीचे आएगा, सॉरी दोस्तों। एप्सिलॉन नॉट की जो मात्रक होगा वो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या है, कई बार फ्लो में निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपन चीज़ जो भी पकड़ में आएगी उसको तुरंत बता देंगे।
तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 1 नंबर दे दिया। फिर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, फाई बराबर फाई बंद पृष्ठ का समाकलन ई डी डॉट डी एस। डी एस क्या है, यानी कि जो क्षेत्रफल है उसका अल्पांश है। ये कोई क्षेत्र लिया है अपन ने बंद पृष्ठ, उसका एक छोटा सा अल्पांश है, और ये ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। तो इन दोनों समीकरणों से, 1 और 2 समीकरण से क्या आ जाएगा अपने पास, फाई बराबर क्या आ जाएगा, बंद पृष्ठ के लिए ई डॉट डी एस वैक्टर बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसका उपयोग इस जो विद्युत क्षेत्र के लिए जो गाउस का नियम, इसका उपयोग अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, किस प्रकार से अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। यानी कि गाउस का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना गाउस का नियम। और ये नियम किसी भी आकार या प्रकृति की बंद सतह पर लागू होता है। यानी कि मैंने कहा ना कि ये कोई गोल या ज़रूरी नहीं है बंद पृष्ठ गोल ही हो या आयताकारी हो, कैसा भी हो सकता है, कटा फटा टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन बंद होना चाहिए। पृष्ठ कैसा होना चाहिए, सतह कैसे होनी चाहिए, बंद होना चाहिए, उस पर लागू होता है, जिसे गॉसियन सतह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी इफेक्ट वो बता दिया है। और एक यहाँ पर नोट करने वाली बात और है, किसी बंद पृष्ठ का फ्लक्स पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश और माध्यम पर निर्भर करता है, पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। चाहे पृष्ठ कैसा भी हो, आकृति कैसी भी हो पृष्ठ की, चाहे आयताकार हो, वर्गाकार हो, कैसी भी हो, और पृष्ठ की आकृति आकार इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ उसके मीडियम पर डिपेंड करेगा, किस मीडियम में पृष्ठ है। यानी कि पृष्ठ मीडियम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि एप्सिलॉन की बात हो रही है। निर्वात होगा तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, निर्वात नहीं होगा तो एप्सिलॉन यानी किसी माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी। तो यानी माध्यम पर डिपेंड कर रहा है। और कुल आवेश कितना है, कम है, ज़्यादा है, उस पृष्ठ में, उस पृष्ठ से परिबद्ध कितना आवेश है, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, ये गाउस का नियम हो गया। अपन ने थोड़ा डिटेल में चर्चा कर ली। कुछ दिन के बाद फिर लौटे हैं तो थोड़ी एनर्जी तो बरकरार रखनी है अपन, और उसी फ्लो में लौटने के लिए हो सकता है कई बार अपन कंटिन्यूटी के साथ, चीज़ें कंटिन्यूटी चल रही है, लेकिन जो चीज़ अपन कर रहे हैं बेसिक, वो आज कुछ दिन बाद वापस लौटा है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत क्या एक रूटीन में या फिर फ्लो में कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। लेकिन फिर भी अपन बेहतर करने की प्रयास जारी रखेंगे, ताकि अपन बेटर करते रहें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे क्या करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन छोटी सी एक टर्म की बात करते हैं, विद्युत फ्लक्स फाई क्या, किसी दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये कोई क्षेत्र है, इससे गुजरने वाली जितनी भी विद्युत बल रेखाएं हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। इसे फाई से डिनोट करते हैं। और फाई का मात्रा क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, या फिर वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, और यहाँ पर यह क्षेत्र आ गया मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट, तो वोल्ट इंटू मीटर क्या बच गया, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। और फाई इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई बराबर ई ए कोस थीटा। थीटा क्या आएगा, जो विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, और ये कोई मतलब वो क्षेत्र है ए, उसके मध्य जो कोण बनेगा थीटा, वो क्या कहलाएगा, उसकी कोज्या से गुणा कर देंगे कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो ठीक है दोस्तों, आज हो सकता है मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट बोल दिया है, तो थोड़ा सा अपन को मेंटेन करके चलना होगा। कई बार क्या है कि अपन जिस फ्लो में चल रहे हैं वो चीज़ हासिल नहीं होती। कई बार अपन नहीं देखते, कई दिनों के बाद मान लो कोई खिलाड़ी है, अगर 5-6 महीने के बाद लौटता है, तो उसकी हो सकता है उसको 2-3 मैच लगते हैं रूटीन में आने के लिए। तो हो सकता है इसी वजह से मेरा ज़्यादा फ्लो हो गया और फ्लो चल रहा है। तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इसको वापस मेंटेन करने की। थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा मैं कोऑपरेट करूँगा, ताकि अपन मिलजुल कर काम करेंगे ना, तभी एक यूनिटी के साथ वर्क करेंगे तो बेहतर रिजल्ट दे पाऊँगा मैं आपको भी और आप मुझे भी। तो मिलकर काम करेंगे दोस्तों। ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं हटना है। जो भी चीज़ अपने हासिल करनी है, जो भी मकसद है अपना, उस मकसद तक लड़ेंगे लास्ट तक,
हारेंगे नहीं, अंतिम सांस तक अपन लड़ेंगे। क्योंकि अपने अंदर क्या है जज्बा, एक डिफेंस एस्पिरेंट के अंदर क्या है जज्बा होता है, एक हौसला होता है लड़ने का अंतिम सांस तक। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।